हेलो। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी। एक बड़ी वीडियो और इसको सिंक करने के लिए बस टिक 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 कर ले। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले तो ये क्लास 10th में सिर्फ हुआ करता था। अब ये क्लास 9th में भी पूछा जाता है। पूछा जाता नहीं, पूछा जाएगा। ठीक है। तो ऐसा क्या है इसमें, मतलब इम्पोर्टेंट हो गया अचानक से। तो एक बात, जो कुछ भी 10th में है, सॉरी 9th 10th में है, वो उनके लिए तो ये एपी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है इससे भी। लेकिन जो 9th में है, एक बात याद रखिए, अगर एपी और जीपी आपके सब सिलेबस में ऐड हुआ है, इसका मतलब 10th में कुछ और ऐड होने वाला है। मे बी जो है तो क्लास 11th का कोई चैप्टर उठाकर डाल दिया जाए, तो आपके लिए सिलेबस आगे चल के डिफिकल्ट ही होने वाला है, इजी नहीं होने वाला है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और अभी जो चैप्टर है एपी, उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? तो कहा गया कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो नंबर्स का। ठीक है, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मतलब कि अगर एक अरेंजमेंट कर दिया जाए, 2, 10, 18, 26, एक अरेंजमेंट है, यानी कि हर नंबर 8 8 के गैप से बढ़ रहा है। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस चल रहा है। जैसे कि 3, अगला हो 9, फिर 27, फिर 81। एक सीक्वेंस चल रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक सीक्वेंस। इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं लोग, इसी अरेंजमेंट को सीक्वेंस बोलते हैं। अब आता है कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है? तो प्रोग्रेशन के लिए कहा गया है, प्रोग्रेशन, ठीक है, सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स विच फॉलोज स्पेसिफिक पैटर्न, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करे। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसके लिए हम अर्थमेटिक बोल देते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। तो जो हर एक पैटर्न पर एक प्रोग्रेशन होता है। तो जो जिस तरह के सीक्वेंस को फॉलो करेगा, जो भी जिस तरह के सीक्वेंस को फॉलो करेगा, उसे हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। गॉट इट? तो अभी हम लोग को पढ़ना है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कहना है कि नंबर्स आर सेड टू बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस नंबर को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे जब, ठीक है, उसका फर्स्ट वन यानी पहला वाला जो टर्म होगा, उसके बाद जो भी टर्म मिलता जा रहा है उसमें एक कांस्टेंट ऐड किया जा रहा है प्रीवियस टर्म से। ठीक है, डेफिनेशन से समझ में नहीं आया हो तब ध्यान से समझिए। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि ये मैं एक नंबर ले लिया 10, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट वन। इसमें अगला नंबर है मेरा 15, यानी कि 5 कॉन्स्टेंटली बढ़ा। फिर आगे 5 ही बढ़ाया जाए तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? 20। फिर 5 बढ़ाया जाए तो अगला टर्म क्या होगा? 25। तो ये जो 10, 15, 20 और 25 ऐसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं हम लोग एपी। अब हम लोग एपी समझेंगे ध्यान से। ठीक है, पेन को भी अभी धोखा देना। तो चलिए देखते हैं। तो एपी अभी एक पैटर्न लेते हैं। सपोज 3, 6, 9, 12, 15। ध्यान से समझेंगे। तो ये जो पहला वाला टर्म है मेरा, पहला, इसे हम क्या बोलेंगे? ए। क्या बोलेंगे? ए। उसके बाद या ए, और ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? फर्स्ट टर्म को। याद रखिएगा, ए से मेरा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। अगले वाले को क्या बोल देंगे? ए टू। फिर अगले वाले को A3। फिर अगले वाले को A4। फिर अगले वाले को A5।
इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं। अब इन दो टर्मों के बीच में, इन दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। क्या मतलब सर? मेरा कहने का मतलब है कि A2 माइनस अगर A1 करें, या फिर A3 माइनस A2 करें, या फिर A4 माइनस A3 करें, इन सब के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस, हाँ, कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है इनके बीच का वो हमेशा और हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 और 6 के बीच में। 6 और 9 के बीच में कितना है? 3 है। 9 और 12 के बीच में कितना है? 3 है। 12 और 15 के बीच में कितना है? 3 है। यानी कि जब भी डिफरेंस चलता जाएगा अगला नंबर क्या होगा? आप गेस कर चुके होंगे, 18 होगा। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3 होगा, अगला नंबर क्या होगा? 21 होगा। अगर यहाँ भी 3 का डिफरेंस होगा, यानी कि अगर आपसे पूछते जाए तो आप पूरे दिन आराम से बैठ के 24, 27, 30, 33 करते जाएंगे। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है और आप बना लें। तो जो टर्म बढ़ता जा रहा है, अब बात करते हैं टर्म की, यानी कि एन, एन की। ये मेरा पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म था, ये चौथा टर्म था, ये पांचवा टर्म था, ये छठा टर्म था, ये सातवां टर्म। बहुत आसान है, 7 टर्म, 10 टर्म, 20 टर्म पूछते आप निकाल लेंगे ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि बताओ 41st टर्म क्या होगा, मुश्किल है। 441 फर्स्ट टर्म क्या होगा, 441वां टर्म क्या होगा? ठीक है, तो मुश्किल। अगर मेरे से पूछे कि 5640 या 42 और लिख दिया तो ये टर्म कौन कौन सा होगा, क्या आएगा उसके साथ? मुश्किल। तो टर्म्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। एन से क्या रिप्रेजेंट होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इन सब को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना, Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू टी। आ कहाँ से गया ये? अब ये भी बात आती है कि आ कहाँ से गया, तो ये देखिए, जैसे कि अगर अभी देखा जाए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। यानी जब पहला टर्म बन रहा था वो ए था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डी है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी, यानी कि आप जान रहे हैं कि 2 है, हाँ, लेकिन डी, यहाँ भी डी है, यहाँ भी 2 है, आगे भी 2 डी ही होगा। तो यानी कि 4 में ए में डी ऐड हो रहा है, ऑब्वियसली। आप बोलेंगे ना हाँ ऐसा हो रहा है, 2 में जो कॉमन डिफरेंस डी भी का वैल्यू भी 2 है, तो 2 ऐड कर रहे हैं। अभी और समझाएंगे इसको आगे। फिर आगे देखिएगा आप, तो ए में फिर क्या ऐड हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है, यानी कि ए तो 2 था और 4 ऐड हो रहा है, यानी 4 क्या है मेरा? ट्वाइस ऑफ डी, है ना? 2 बार डी ऐड हो गया एक पे। इस वाले में क्या ऐड होगा? ए में जो है सो 3D ऐड होगा, इस वाले में ए में क्या होगा? 4D ऐड होगा। लेकिन लेकिन ऐसा था कि ये तो A1 था, ये तो A2 था, ये तो A3 था, ये तो A4 था, ये तो A5 था। यानी आप A5 को A प्लस 4D लिख रहे हैं, A4 को आप A प्लस 3D लिख रहे हैं। यानी जो भी टर्म आ रहा है, जैसे कि A4 को आपने क्या लिखा? A प्लस 3D। A5 को क्या लिखा? A प्लस 4D। यानी जो भी टर्म आ रहा है, एन टर्म आ रहा है, एन यहाँ पे 5 था, तो जो भी टर्म आ रहा है उससे अब एक घटाते हुए जा रहा है। यानी इससे फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं क्या कि Tn क्या है? A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू टी। समझ में ना आए तो लोड मत लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन चलेंगे, सीधा सीधा सरकारी हाथ पैर मार के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर समझना है थोड़ा सा अकल लगा लीजिए। क्या कहने का मतलब था? ये कौन सा टर्म है? ये कौन सा टर्म था? थर्ड का था।
तो थर्ड वाला जो टर्म था मेरा, थर्ड टर्म जो था, उसको हम लोग क्या लिखे, a+2d, क्योंकि पहले वाले से d बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ d बढ़ा। हाँ, तो थर्ड टर्म यानी कि हम लिख सकते हैं कि इसको 3 - 1 किया गया और फिर इसमें डी मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी n क्या था यहाँ पे, 3 था। इससे फॉर्मूला में निकाल लिया कि जब भी आगे बढ़ेगा तो हम लोग निकाला रहेगा तो a+n-1 × d। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आगे आएगा, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4, ठीक, जैसे 9, 14, 19, आगे 23 and so on। ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकंड टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म, ये मेरा फोर्थ टर्म, ये मेरा फिफ्थ टर्म। ठीक, तो पहले वाले टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ए। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ए। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे ये बताओ कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है। बोले बहुत इजी, बहुत ही इजी सवाल पूछ दिया। इस दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि a2 - a1 कर लेंगे तो d निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 है। आप किसी से भी करके देख लीजिए, दो टर्म के बीच का डिफरेंस 5 ही आएगा। ठीक है, अब सपोज पूछ दिया जाए मेरे से कि चलो बताओ 11th टर्म क्या होगा, 11th टर्म इस एपी का क्या होगा। वाजिब सवाल, यानी मेरे कहने का मतलब है कि n पूछा, बोला गया कि वो कितना हो, 11, तो वो टर्म क्या होगा। फॉर्मूला क्या सीखा हम लोगों ने, Tn a+n-1 × d। ए क्या है अपना, ए क्या था अपना पहला टर्म, 4 था। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी क्या था, 5 था। तो 4 + 11 - 1, डी क्या है, डी क्या है, 5। ठीक है, 11 टर्म पूछा गया। 4 10 × 5, ये हो जाएगा 52। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया तो फिर आगे देखिए, नहीं आया तो आगे देखिए। मेरा कहना है कि बाबू एक बात बताओ, ये है 20, अगला है 23, फिर है 26, फिर है 20 एंड सो। एक काम करो, 21st टर्म क्या होगा ये बताओ। आप बोलिएगा सर ऐसा है कि फर्स्ट टर्म यानी पहला जो टर्म है ए, वो तो 20 है। ठीक, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग डी बोलते हैं, वो पहले दो टर्म के बीच का डिफरेंस है। दूसरे में भी निकाल सकते हैं, तीसरे का भी डिफरेंस वही सेम का सेम ही रहता है। तो 23 - 20 कर लेंगे। मेरा कहना है a2 - a1 कर लेंगे, डी निकल जाएगा। ठीक, निकल जाएगा। तो 23 - 20 कर लेंगे, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 3। डी क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए क्या कहा गया आपसे कि 21st टर्म निकालना है। ठीक है, तो n जो है मेरा वो है 21, नंबर ऑफ टर्म जो है सो निकालना है वो है 21। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, Tn = a + n-1 ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको इंटू डी। क्या क्या करें, याद रखिएगा बुआ, ये है फॉर्मूला आपका। ठीक, क्या क्या करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, 21st टर्म से पूछा गया, 21st टर्म निकाला। ए है मेरा 20, ठीक है 20 लिख देते हैं। 21st टर्म पूछा गया यानी कि n कितना था मेरा, 21, 21, पेन धोखा मत दे भाई,
21 -1, डी क्या हो जाएगा 3। तो 20 प्लस 21 -1 कितना होता है, बहुत भारी है, 20 है। 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60, यानी 21st टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका 80। कितना होगा 80। आया समझ में, पक्का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 50, ठीक है, 47, ठीक है, 44, ठीक है, 41, ठीक है। ये बताओ कि 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसा कहा है वैसा करेंगे। ब्लू पे लेते कहेंगे क्या कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, ये बताओ। हेयर, ठीक है, तो मॉडर्न टाइप पे लिखोगे, लगेगा प्रोफेशनल टीचर पढ़ा रहा है। इन द गिवन एपी, इन द गिवन एपी, फर्स्ट टर्म यानी कि ए वो 50, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी, ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा, शॉर्ट ही लिखो, 47 -50 यानी कि -3, ठीक है ना। एन कौन सा पूछा गया, कौन सा टर्म पूछा गया, 10th टर्म। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, 10th टर्म पूछा गया यानी 10। तो क्या होगा पूछा गया ना, तो टी एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी, टी एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। चलिए ब्रैकेट वाला मत भूल जाना, ठीक है, मेरी आदत लिखा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टी 10, यहाँ पे ए क्या था 50 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में एन कितना निकालना था 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, डी कितना था -3 था। अब 50 प्लस 9 मल्टीप्लाइड -3 यानी 50, और ये क्या हो जाएगा -27, पेन धोखा दे रहा है, 27 कितना आएगा 23 आएगा, यानी 10th टर्म जो होगा वो क्या होगा 23, बहुत दर, इसलिए द 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 20। आया समझ में, इतना ही करना है, इतना ही करना है, 2-4 क्वेश्चन, इतना इजी रहता है तो सीबीएसई नहीं देता, ठीक है, सीबीएसई ने सीबीएसई, ठीक है, आगे देखते हैं। क्या बनाया जाए, कुछ बनाते हैं, कुछ तो बनाया जाए, अपने पास पीपीटी नहीं है भाई, पहले से लग रहा है। 10, अगला क्या है 11 होल 1/2, ठीक है, तो पहले गेस मत कर लेना। अब क्या हो जाएगा 13, ठीक है, 14 होल 1/2 एंड सो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि इसका 101st ये कैसा हो गया, 101वां टर्म कौन सा होगा, देख के डर लग जाए, 101 टर्म बोलेंगे, ए है हमारा यहाँ पर 10, कलम चेंज की जाए, दूसरे पेन से लिखेंगे प्रोफेशनल। यहाँ पे ए क्या है मेरा
ठीक है। डी क्या है? अब डी हो सकता है आप में से बहुत की सांसें अटक गई हो, देखिए कि क्या होगा। 11/2 है अगला टर्म, और इसमें माइनस कर दो 10 से, क्या होगा? 11 - 10। ठीक है। 11 - 10 का कितना हो जाएगा? ये 1 होता, तो 1, और ये हाफ, 1.5, यानी 3/2। इतना कैलकुलेशन आता है तुम लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, कैसे होता है कैलकुलेट, इसको एक्सप्लेन करने में नहीं लगेगा। ठीक है। अगला टर्म जैसे कि 13 है, 13 में से क्या करेंगे आप? 11/2 तो 1/2, और फिर वही आएगा। अब उतना भी नहीं आता है, तुम लोग घटाने में दिक्कत होता है ना, तो इसको कर देना -11.5, तो 1.5। चलो, तो डी है मेरा 1/1/2। डी है मेरा 1/1/2, इट मीन्स कि 3/2। पॉजिटिव है, निगेटिव तो नहीं है। चलिए, एन कहा है मेरे से कि 101 है। ठीक, टी एन निकालिए। फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। 101 टर्म निकालना है। एक क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा मेरा 10, 101 - 1, डी हो जाएगा मेरा 3/2, यानी 10। ये हो जाएगा 100 इंटू 3/2। कितने टाइम कटेगा? 50 टाइम में, यानी 10, और ये हो जाएगा 150। ये कितना हो जाएगा? 160, यानी 101वां टर्म जो होगा वो क्या होगा? 160। ठीक है। ठीक है, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। 20 मिनट का वीडियो हो गया। अब आगे देखेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन पार्ट 2। ठीक है, कोशिश करेंगे कि बोर्ड पे रिकॉर्ड करें, इसमें मजा नहीं आता जब तक मूवमेंट ना हो बॉडी की, तब तक ऐसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ। तो पार्ट 1 ऐसा ही रखते हैं। हाँ, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ये समझा देता हूँ। ये पहली चीज, पढ़ने के लिए किसी भी एक यूट्यूब चैनल को पकड़िए, उसी को पढ़िए। ठीक है, ज्यादा यूट्यूब प्रेमी नहीं बनना है कि हाँ सब सर से पढ़े, ऐसा। किसी एक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक। दूसरा काम, एक बुक मेरे हिसाब से आर डी शर्मा लीजिए, प्लस IIT PSL ले लीजिए। पैसा नहीं दिया है मुझे कोई। नई वाली NCERT तो बहुत ही सुंदर है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन चूंकि है तो पढ़ लेंगे, क्या हो जाता है। तीसरा काम, स्कूल में अगर आपको आता भी है वो क्वेश्चन, तो भी उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक। और तीसरा काम, रेगुलर, आप भी हम भी सब रेगुलर रहेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। बस, जो भी हो, आप 9th में हो तक, 10th में हो तक, या जो भी क्लास में। दूसरा चीज, ये AP का सीरीज तो कंप्लीट करेंगे। जितना कुछ भी है, जितना कुछ भी है वीडियो में, यानी कि जो भी पूरा 9th का सिलेबस, पूरा 10th का सिलेबस ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ एड्रेस, हमारे कोचिंग का नाम है इनसाइट। कहाँ पे है ये? मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में कहाँ है ये? बिहार में। सर्च कर लो, बाकी से आपको मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।